जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ 1 से लेकर 10 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 1 से लेकर 10 अगस्त तक कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए कैसी रहने वाली है। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेके 10 अगस्त तक कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं इस टाइप की, जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ हैप्पी फैमिली के सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं एंड आपकी बहुत बड़ी डिज़ायर है कि आप लोग किसी भी तरह कुछ भी करके एक हो जाएं। आपको लगता है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में आ जाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर ये फीलिंग्स आपकी नहीं हैं तो आपके पार्टनर की हो सकती हैं। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की एनर्जी नहीं है, बट अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हो चुका है। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये रिश्ता चाहे डिवोर्स के थ्रू ख़त्म हुआ हो या आप लोगों ने ब्रेकअप किया हो, मूव ऑन किया हो, बट ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी के कहने पर किया था, किसी ने इनको भड़काया था, किसी ने इनको थर्ड पार्टी का काम किया था। ओके, कोई था, आपके पार्टनर कान के कच्चे हो सकते हैं, थोड़े इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। एंड मुझे लगता है कि दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई इनको भड़का देता है तो ये तुरंत ही उस पर विश्वास कर लेते हैं, बहुत जल्दी विश्वास करते हैं एंड इनका विश्वास टूटता भी बहुत जल्दी है, जिसकी वजह से किसी ने इनको भड़काया एंड इन्होंने आपसे कनेक्शन ख़त्म कर लिया। बट नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को अपने किए का पनिशमेंट मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों का डिवोर्स हो गया हो एंड आफ्टर डिवोर्स इनको एहसास हुआ हो कि ये जो थर्ड पार्टी थी जिसने भी आप लोगों को अलग किया, ओके, वो पर्सन एग्जैक्टली उसका ट्रू कलर इनके सामने आ गया, उसका ट्रू फेस इनके सामने आ गया एंड इनको समझ में आ गया कि ये बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इन्होंने शायद ये जो पर्सन है थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी बातों में आकर हो सकता है इससे मैरिज कर ली हो, या इनको जब भी समझ में आई रियलिटी तब इनको पता चला कि मतलब ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है एंड इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है अगर ये रिलेशनशिप में थे तो। अगर नहीं थे तभी भी इनको उसकी असलियत सामने आ चुकी है। तो ये बहुत कुछ फेस कर चुके हैं, बहुत कुछ झेल चुके हैं एंड झेलने के बाद ही जनरली लोगों की आंखें खुलती हैं। तो आपके पार्टनर अब डिवाइन से बहुत ज़्यादा मन्नतें मना रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि काश आप लोग एक हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील होता है कि ये किसी के बहकावे में आ गए थे, जबकि इनकी ट्रू फीलिंग्स तो आपके लिए सच्ची थी। मतलब ये आपको दिल से अपना मानते थे, लेकिन किसी और के इंटरफेयर की वजह से दिक्कतें आईं। तो ये डिवाइन से बहुत ज़्यादा मनाते रहते हैं कि काश आप लोग एक हो जाएं, क्योंकि इनको आप ही अपना ट्रू लव लगते हैं। इनको लगता है कि आप दोनों की जोड़ी, आप लोगों का कपल डिवाइन कपल है एंड आप लोग अपनी लाइफ मतलब दोनों एक दूसरे से मैरिज कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, बच्चे एंड ट्रू लव एंड अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, एवरीथिंग। तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आप जब से मिसिंग हैं तब से इनकी लाइफ से खुशियाँ गायब हो गई हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है। मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आप लोगों से पहले फ्लर्ट किया था। ओके, या तो इनकी एनर्जी फ्लर्टी हो सकती है या आपकी एनर्जी फ्लर्टी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि शायद आपने इनको कमिटमेंट दिया था लेकिन ये किसी और के भड़काने की वजह से इन्होंने मना कर दिया। ओके, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है एंड प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं।
किसी से एडवाइस ले रहे हैं, या तो कोई टैरो रीडर हो सकता है जिससे एडवाइस ले रहे हों, किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस ले रहे हैं, या किसी अपने फास्ट फ्रेंड से एडवाइस आप लोग ले रहे हैं। या मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे देखिए मुझे लगता है कि शायद आप लोग मैरिड भी हो सकते हैं किसी और के साथ, हो सकता है दोनों लोगों ने अलग अलग मैरिज कर ली हो, या ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। या मुझे ये भी लग रहा है कि देखिए आपने अपनी लाइफ में काफ़ी हिम्मत से काम लिया है। अगर इस पार्टनर ने आपको डिवोर्स भी दिया है, या अगर आपको इसने डिच भी किया है, मूव ऑन किया है, एनी कंडीशन, ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग बहुत हिम्मत से लगे रहे। आप लोग उन लोगों में से नहीं हैं जिनकी लव लाइफ में कोई दिक्कत आती है या मैरिटल लाइफ में, तो आप लोग टूटने वालों में से नहीं हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं हुआ, आपको पेन नहीं हुआ, लेकिन आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो लोग कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। आपकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें आई, लेकिन आपने हमेशा कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की। आपके अंदर वो कलर, देखिए, अगर आपके अंदर खुशी है तो बाहर का कोई इंसान आपको दुखी नहीं कर सकता। ऐसे ही अगर आपके अंदर आपकी दुनिया कलरफुल है तो बाहर कितने भी कलर कम पड़ जाएं, आप अंदर से कलरफुल ही रहने वाले हैं। तो वही चीज़ है कि मुझे लग रहा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई और आकर आपको खुश करे या आपकी लाइफ को कंप्लीट करे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, मतलब आपके पास वेल्थ है, हेल्थ है एंड सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी अगर ट्रू लव नहीं है, तभी भी आप लोगों को शो नहीं करते हैं कि आपको नीड है, क्योंकि आप अंदर से फुलफिल्ड हैं। एंड मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो ट्रू लव की कमी है। एंड यस, आपको अगर आपके अंदर की बात देखी जाए तो चाहते तो आप भी यही हैं कि अब आपकी मैरिज हो जाए, या यही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आ जाए, क्योंकि आपको भी इन्हीं के साथ डे ड्रीमिंग करते हुए आप दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन मेन दिक्कत पता है क्या है, या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगने लगा है कि जैसे ट्रू लव की कोई वैल्यू नहीं है। ट्रू लव आपने किया था तो कितना इस पर्सन ने समझा, एंड अगर इस ट्रू लव की इतनी ही पावर थी तो ये आपको छोड़ के क्यों गए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग डिप्रेस हैं या सडनली डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोगों का जो मूड है वो फ्लक्चुएट हो जाता है। आपको कभी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कभी आपको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, ओके। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे आपके लिए, कब तक लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट है 2, 6, 7 एंड 3, मतलब 2, 3, 6, 7, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के मन में जो इल्यूज़न थे, देखिए वही चीज़ निकल के आई है। किसी ने इनके कान भर दिए, किसी ने इनके कानों में पॉइजन डाल दिया, एंड इनको ऐसा फील होने लगा जैसे आप गलत इंसान हैं, आप सही नहीं हैं। अब ये सही नहीं का मतलब बहुत चीज़ें हो सकती हैं। किसी ने आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाई, किसी ने आपकी मेंटालिटी, आपके एटीट्यूड, आपकी लाइफ स्टाइल, किसी भी चीज़ पे पॉइंट आउट किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अब इन सारे इल्यूज़न से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है, जिसकी वजह से अब इनको एहसास हो रहा है। एंड मैंने आपसे क्या कहा था कि इन्होंने खुद सफ़र किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये किस तरह इनके सर पे सवार है, किस तरह इनसे बिल्कुल इनको अपने कंट्रोल में रखा है। इनका बिल्कुल, इनकी आप हालत देख सकते हैं किस तरह की है। और थर्ड पार्टी कितनी कनिंग है, कितनी क्लेवर है, वो इनको हिलने तक नहीं देती है। बिल्कुल इनको अपने मन का ये कुछ नहीं कर सकते, बर्डन फील कर रहे हैं। तो यस, इनको एहसास हो रहा है कि सच्चाई क्या है। वही सारी चीज़ें निकल रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी। एंड यस, ये पेशेंस रखते रखते थक चुके हैं, मतलब इस रिश्ते को ढो रहे हैं, इस रिश्ते को सहन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने कोशिश तो बहुत की है कि जहाँ पर इनकी मैरिज हुई है या जहाँ इनका कनेक्शन है ये वहाँ पर बना कर रखें। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अब इनसे सहा नहीं जा रहा है ये पेन, एंड आपका वेट कर रहे हैं तो वो वेट भी नहीं सहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्होंने दुनिया देख ली है, शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट, इस कार्ड का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर इनका माइंड इमेच्योर था, अगर इनको कोई भड़का देता था, अगर ये किसी की बातों में आ जाते थे, तो अब इनको वो तगड़े लेसन मिले हैं जिसके बाद अब ये खुद की
अपने इंट्यूशन को ही फॉलो करते दिखाई पड़ रहे हैं एंड इनको न्यू विज़न मिला है। वही बात है कि इन्होंने दुनिया देख ली है, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। ये कनेक्शन इनके लिए आई ओपनर का काम कर रहा है। इनको समझ में आ गया है कि लोग कैसे होते हैं, ट्रू लव क्या होता है एंड फेक लोग कैसे होते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जब आंखें खुल गई हैं तब तो फिर आप ही के पास आएंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पर मुझे टाइम देखना है, तो मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए टाइम के लिए। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके पार्टनर को आने में कितना टाइम लग सकता है। 1 कार्ड। देखिए आपके पार्टनर अभी थोड़ा डर रहे हैं, कंफर्ट जोन में हैं। ओके, ये अभी सहन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी सहन शक्ति ख़त्म होती है ये वैसे ही आपके पास आएंगे। अब ये इस पे डिपेंड करता है कि कब तक इनकी सहन शक्ति ख़त्म होती है। जैसे ही ख़त्म होगी ये सबसे पहला काम यही करेंगे आपके पास आने का। ओके, क्योंकि इसके बाद लवर्स का कार्ड है, मतलब आप लोग डिवाइन कपल हैं, तो मिलना तो इनको आप ही से है। ओके, अब देख लेते हैं गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। Ancestors, please give me 1 card. And 1 card from this deck. देखिए यहाँ पे 22 नंबर का कार्ड है, तो 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4, 13, 22 एंड 31। ओके, एंड नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। देखिए आपके जो लव लाइफ है उसमें चैलेंजेस तो बहुत हैं, माउंटेन्स के जैसे, लेकिन आप लोगों को कॉशियस भी रहना है एंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि डिवाइन कपल हैं, इसलिए डिवाइन आपको प्रोटेक्ट तो करेंगे ही। यस, यहाँ पे आ चुका है कि यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। यस, आपके पास कोई ऐसी आर्ट हो सकती है, कोई ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है, कोई ऐसी नॉलेज हो सकती है जिसे आप शेयर कर सकते हैं, तो आप ऐसा करिए। आपकी इंट्यूशन अगर आपको ऐसी आ रही है कि करना चाहिए तो करिए। ओके, एंड किसी भी चीज़ को अपने आप को रोकने मत दीजिए। मतलब जैसे आप लोग अपने पार्टनर की यादों में खोए हैं, इस वजह से अपनी फाइनेंशियल लाइफ पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लिमिटेड कर देना है इनके बारे में सोचना, खुद पे फोकस करना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, नहीं कॉन्फिडेंट रहेंगे तो दिक्कत आएगी। ओके, अब देख लेते हैं एक कार्ड जिसमें मैं दिखूंगी कि इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। एंजल्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। ओके, देखिए आप लोगों को हो सकता है ब्लैक या वाइट फेदर दिखाई पड़े, तो यहाँ पर आपके लिए है प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल। जो भी बुरी चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है, उनसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्राउन विल बी योर्स, जो भी मतलब सर का ताज। ओके, क्राउन तो आप लोगों को पता ही होगा, तो वो आप ही का है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड विजडम, आपको विजडम मिलेगी इन 10 दिनों में। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये सबसे पहली चीज़ आपसे क्या बोलते, इनके दिल में क्या है जो आपसे कहना है। हज़ारों महफिलें हैं, लाखों मेले हैं, लेकिन जहाँ तुम नहीं वहाँ हम बिल्कुल अकेले हैं। ओ माय गॉड, एक कार्ड और देख लेते हैं। ओके, आई हैव नेवर ओपनड माई सेल्फ अप टू एनी वन बिफोर लाइक आई हैव विथ यू। यस, इन्होंने अपना दिल कभी किसी के सामने खोल के नहीं रखा जब तक आप इनके लाइफ में नहीं आए थे। ओके, मतलब आपसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस इन्होंने कभी दी ही नहीं है। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।